एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर इंग्लिश सीखने के लिए हमने ली है सिंपल सेंटेंसेस की तरह न्यूज की कुछ हेडलाइंस, जिनसे हम इंग्लिश की हिंदी बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में हमें वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन न्यूज की हेडलाइंस में हमें वोकैबुलरी यानी कि न्यू वर्ड्स मिलते हैं सीखने के लिए। साथ के साथ जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, इनसे बहुत अच्छे से हो जाती है। और हेडलाइंस के अंदर हमको बेसिक टू कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, और साथ के साथ हम न्यूज को देखकर अपडेट भी रहते हैं। कुल मिला के इन छोटी सी वीडियोस के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है ईरान प्रेसिडेंट यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ऑन जनवरी 18 जनवरी को वारंट यानी कि चेतावनी दी। वारंट मीन होता है चेतावनी देना। ये वारंट की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी है दैट मीन होता है कि एनी अटैक, कोई भी अटैक, एनी मीन कोई भी अटैक या फिर हमला ऑन खामनेई जो है ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। खामनेई के ऊपर कोई भी हमला विल लीड टू का मीनिंग होता है ले जाना। लीड टू के सामने विल लगाया गया है। इट मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से फ्यूचर के अंदर बनने वाला है। विल लीड टू ले जाएगा, जैसे लीड टू का मीनिंग होता है ले जाना, उसी तरह से विल लीड टू यानी कि ले जाएगा। फुल फ्लेज्ड वार, फुल फ्लेज्ड का मीनिंग होता है पूरी तरह से, वार यानी कि युद्ध। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ने 18 जनवरी को चेतावनी दी थी कि खामनेई के ऊपर किसी तरह का भी हमला पूरी तरह से युद्ध का कारण बनेगा। जो नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है वो है इट्स टाइम टू लुक फॉर। इट्स टाइम जो है ये एक टाइम फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है अब समय आ गया है। स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर अक्सर इसका यूज किया जाता है, इसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि किस चीज का समय आ गया है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स टाइम टू लुक फॉर का मीनिंग होता है तलाश करना। न्यू लीडरशिप, नए नेतृत्व की इन ईरान के अंदर। लीडरशिप मीन होता है नेतृत्व इन ईरान के अंदर। ट्रम्प टोल्ड पोलिटिको जो है ये अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट है। इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में ऑन जनवरी 17 यानी कि 17 जनवरी को एक इंटरव्यू में पोलिटिको न्यूज की वेबसाइट में ट्रम्प ने कहा कि अब ईरान के लिए एक नए नेतृत्व का या फिर एक नए शासन का समय आ गया है। ये जो हमारी हेडलाइन है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, लास्ट वाली हेडलाइंस की तरह, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर टोल्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। जो हमारी लास्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है पेजेस्कियान्स रिमार्क, यानी कि पेजेस्कियान का बयान। रिमार्क मीन होता है बयान। पेजेस्कियान जो है ये ईरान के ही प्रेसिडेंट हैं। एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है का के की। पेजेस्कियान्स रिमार्क यानी कि पेजेस्कियान का बयान या फिर ईरान के प्रेसिडेंट का बयान। केम आफ्टर, बाद में आया है। कम मीन होता है आना, सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है केम। आफ्टर मीन बाद में। ट्रम्प गेव अनदर हिंट, जब ट्रम्प ने दूसरा इशारा किया। हिंट मीन होता है इशारा करना या फिर संकेत देना। एट चेंज इन रिजिम, सत्ता को बदलने का इन ईरान के अंदर, यानी कि पेजेस्कियान का बयान उसके बाद आया जब ट्रम्प ने ईरान में शासन बदलने या फिर रिजिम चेंज करने की तरफ संकेत दिया। इस हेडलाइन में अगर टेंस को हम समझने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। रिमार्क के साथ यहाँ पर एस का यूज हुआ है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज होना, यानी कि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।